चहर जो हैं वो वहां पर बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं। आप सबको वो वीडियो याद होगा, ऐसे ऐसे वाला, जहां पता नहीं क्या शक्तियां पास कर रहे थे दूसरों को। किक छोड़ रहा है, कभी पाद रहा है भाई। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिल रही है, मेरे को नहीं लगता कि लास्ट में इनको खाली हाथ भेजा जाएगा। ये वही बांग्लादेश था जो 97 में आपको छोड़ गया था। ये वही बांग्लादेश है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी आ रही तो ये आप पे थूकते थे, ये आपको मुंह नहीं थे लगाते। मिला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, तो वो भी चीज नहीं है। वो हैंडशेक नहीं आपको खुद करेंगे, और आप भी जो है उधर मुंह उठा के काइंडली जो है ना आगा जी तो खड़े रहने दें, चुप करके आप भी ड्रेसिंग रूम में आ जाइए। बात पे क्या गारंटी है कि भारत आइंदा सियासी मामलात को क्रिकेट में नहीं लाएगा? क्या मोहसिन नकवी ने आईसीसी से इस बात की गारंटी ली है कि भारत आइंदा सियासत को खेल के मैदान में नहीं लाएगा? इन्होंने बांग्लादेश को धोखा दिया। इन्होंने बांग्लादेश को धोखा दिया। जब आईसीसी ने इनका ब्लफ कॉल करा ये चुप हो गए। ये लाहौरी हैं, लाहौरियों के ब्लड में है कॉम्प्रोमाइज करना। आप हल्का सा प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा ऐसा, लाहौरी जमीन पर मिलेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया वाले पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट तो बची इसलिए है कि इंडिया के साथ इनकी राइवलरी बनती है, अदरवाइज तो पाकिस्तान क्रिकेट इज जस्ट अनदर बांग्लादेश। अब क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाले आपके ऊपर हंस रहे होंगे? नमस्कार दोस्तों, पहले भारत के जर्नलिस्ट ही पाकिस्तानियों को रोस्ट करते थे, लेकिन ये पाकिस्तानियों की हरकत ऐसी है कि अब हमारे क्रिकेट प्लेयर्स भी इन नमूने पाकिस्तानी प्लेयर्स को रोस्ट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इस पर दोस्तों अब भारत के जाने माने ऑलराउंडर दीपक चहर और उनके भाई राहुल चहर ने एक रील बनाई है जिसमें वे पाकिस्तानियों को रोस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब वर्ल्ड कप चल रहा था तभी पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स का एक एक्सरसाइज काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर बाबर आजम और मुल्ला रिजवान एक बहुत ही अजीब सी एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वे किसी शक्तियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। उसी पर बनाया हुआ दीपक चहर का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ये हमारे नमूने क्रिकेट प्लेयर्स ने हमारी नाक कटवा कर रख दी है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो किसने किसको लटा दिया इधर फिर आपको पता चल जाएगा। अगर पीसीबी ने यह फैसला किया था कि जी हमने, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि जी हमने किसी सिचुएशन में इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो फिर हमने अभी डिसीजन क्यों लिया कि जी हम खेलेंगे? फिर बात को कवर करने के लिए एक और नई यक्की क्रिएट की जा रही है कि जी बांग्लादेश ने बोला जी खेलो, हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले बांग्लादेश करेगा। नहीं, ये कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं। तो फिर मुझे लगता है कि बांग्लादेश कल को कुछ और बोलेगा तो आप वो भी कर लोगे कि जी बांग्लादेश ने क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए किया, बांग्लादेश ने जी आईसीसी को माफ कर दिया तो हम भी क्रिकेट करवा, हम इंडिया के साथ खेलने के राजी हो गए हैं। ये वही बांग्लादेश था जो 97 में आपको छोड़ गया था। ये वही बांग्लादेश है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी आ रही तो ये आप पे थूकते थे, ये आपको मुंह नहीं थे लगाते। सही है। और श्रीलंका की बात करते हो कि जी श्रीलंका में श्रीलंकन बोर्ड के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है पाकिस्तान के। ये टर्म्स है भाई, जब वोटिंग हुई थी ना, अभी ये 2 हफ्ते पहले वोटिंग हुई है बांग्लादेश के लिए, तो श्रीलंका का वोट बीसीसीआई के हक में था। अगर इतना पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का भाईचारा है तो श्रीलंका वाले वोट देते ना बांग्लादेश को पाकिस्तान के कहने पे। ये इधर चिढ़ा दिया था श्रीलंका ने भी आपको, कोई श्रीलंका ने आपको वोट नहीं दिया। क्यों कर रहे हो ये सब? एक चीज तो ये होगी। और फिर कल जब डिमांड रखी गई है पाकिस्तान की तरफ से कि जी हमारा रिवेन्यू बढ़ाया जाए, इंडिया के साथ बायलैटरल हो, इंडिया के साथ WTC हो, इंडिया को बोलो हाथ मिलाएं, ये करें, फलाना करें, टिमकाना करें, तब हम मैच खेलेंगे। अब वो सारी की सारी डिमांड जो थी वो जब रिजेक्ट हो गई है, अब वो सब सारी की सारी जो डिमांड थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको डस्टबिन में डाल दिया गया आईसीसी की तरफ से, पीसीबी की जितनी भी डिमांड्स थी। और जब पीसीबी को उनकी सजा भी बताएगी कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, बैन होगा, सस्पेंड कर दिए जाओगे, आप भी नहीं, आपके साथ बांग्लादेश के साथ भी ये किया जाएगा, फलाना होगा, टिमकाना होगा, सब ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली आपको करना पड़ेगा। फिर इनके पास हल क्या था? इन्होंने वो करना जी बांग्लादेश की ट्वीट, बांग्लादेश की ट्वीट आई, मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं इधर इधर सर मारूं अपना। बांग्लादेश हमारे फैसले करेगा, हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा। ये कब से होने लग पड़ा कि जी अब पाकिस्तान के फैसले बांग्लादेश करेगा। अगर पहले दिन से पाकिस्तान को मतलब $6 मिलियन पाकिस्तान को चलेंगे और आईसीसी का पूल रेवेन्यू में 40% इंडिया को दिया जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6%, जबकि इंडिया को 40% दिया जाता है। और मतलब कि मतलब देखें $6 मिलियन फर्स्ट करके 100 में से पाकिस्तान के पास आ गए और $40 मिलियन सीधे सीधे इंडिया के पास चले गए और बाकी जो इंडिया वो आईसीसी के पास चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बात है। और मतलब अभी तक जो मिनिमम आया जी इंडिया के पास कितने पैसे आएंगे वो भी डाटा होगा मैच के बाद कि आईसीसी कितना कमाता है, $170 मिलियन कमाता है, 75 से ज्यादा कमाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है, वो बाद में दोबारा बताया जाएगा डाटा में। तो मिनिमम जो है बीसीसीआई को 200 करोड़ तो मिलेगा मिनिमम, कम से कम इंडियन रुपीज 200 करोड़।
ठीक है जी। और पाकिस्तान को 200 करोड़ मिल रहा था, वो भी इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ, मतलब कि 600 करोड़ पाकिस्तान को मिलेगा और 600 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में इंडिया को मिलेगा। ये मिनिमम है इंडिया का, हमारा मैक्सिमम 200 करोड़ है, उनका मिनिमम जो है वो 200 करोड़ है। तो ये एक बात होगी। और मतलब अब जो है, आपको मैंने बताया था कि 90% लोगों ने श्रीलंका में जो थी होटल बुकिंग जो थी कैंसिल कर दी। यार पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा, लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए, उन्हें कैंसिल कर दी। अब आ गए दोबारा मैच और श्रीलंका बड़ा खुश है। श्रीलंका खुश है, यार हमारे पास पैसे आएंगे, टूरिज्म आएगा, हजारों लोग आएंगे, 20-25 हजार बंदा तो आएगा नहीं कम से कम। मतलब कहीं नहीं ना गया, 20-25 हजार बंदा तो आएगा, तो रेवेन्यू आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बड़ी अच्छी होगी, बेहतर होगी। और चीज मतलब की बात यह है कि जो टिकट इंडिया से श्रीलंका 10,000 रुपए की थी वो 60,000 पे चल गई है, 50,000 रुपए महंगी हो चुकी है। और इतना करीब करीब है श्रीलंका और वो इंडिया, फ्लाइट से 60,000 रुपए की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। और इसमें भी देखें जो है इंडियन लोग जो है 90% मतलब 80 to 90% टिकट जो है वो भी इंडिया ने के लोगों ने ज्यादा खरीदी है। उन्हें पता है कि मतलब कि वो अपनी टीम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और वैसे भी वो तादाद में भी हमसे ज्यादा है, ठीक है जी, उनकी पॉपुलेशन भी हमसे बहुत ज्यादा है, ये फर्क नहीं पड़ता है। और अब श्रीलंका बड़ा यार इंडिया से बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा। और वैसे भी आयरलैंड का मैच था श्रीलंका के साथ, और कोलंबो में मैच हो रहा था, आयरलैंड के बहुत ज्यादा लोग आए थे। अब श्रीलंका को इस चीज का फायदा है कि भजन 60,000 टिकटें बिक रही हैं, फाइनेंशियल वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये चीज मतलब मैंने आपको बता दिया कि भजन इतना तो कम से कम जो है ना कहीं नहीं। यही वजह है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉल कर रहे थे, उनको पता था कि नुकसान होगा, लेकिन असल में तो फिर नेट बेनिफिशियरी आईसीसी है, नेट बेनिफिशियरी तो इंडिया के पास चला गया पैसा, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो उन्हीं के पास है। तो जय शाह ने बेसिकली तो बाय बीइंग साइलेंट, जय शाह ने बड़ा छक्का मारा है कि खामोश भी रहो और अपना काम भी कर जाओ। मुझे तो ये नजर आता है। दूसरा पॉइंट आपने ये बयान किया था कि जय शाह चुप जी। रहे, चुप भी रहे, और हमने पाकिस्तान से बात भी नहीं की है। देखिए हाँ, अगर कोई क्योंकि होता उनको है तो कोई और ये- अगर उनको ये भी था कि अगर जय शाह बात करेगा, उन्होंने एक स्टेप नीचे रह के चीजों को हल करने की कोशिश की है, इमरान खाजा को भेज दो। फिर ये भी था ना, अगर जय शाह चलता तो जी अमित शाह का बेटा है जी, इंडियन हुकूमत है, वो फैक्टर भी था। तो उन्होंने क्या किया, वो खामोश रहे, उन्होंने खुद नहीं बोला, वो ना उसने अपनी टीम को भेजा, उसने कहा ठीक है यार जो देते हैं ले लो, छोड़ो आगे, हमने कौन सा क्या करना है। बेसिकली तो उन्होंने भी बांग्लादेश को विन करने की कोशिश की है ना, कि बांग्लादेश को ये कहा है कि हम आपके दुश्मन नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी प्रेशर था थोड़ा सा कि अगर ये मामलात खराब हो गए तो हम बांग्लादेश के साथ इतने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि कल को चीजें बेहतर हो सकती हैं, वहां पे नई गवर्नमेंट आएगी, वो जो नई गवर्नमेंट है वो, चलो पाकिस्तान ने तो छक्का मारा नई गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। अभी हाल ही में जब वहां पे मैं थे, ये जो क्या नाम है दूसरी पार्टी जो है वहां पे, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो कर रहे हैं, तो जयशंकर साहब भी उनको अफसोस करने गए थे, ताकि जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ इस सेंस में कि अफसोस करने गए कि आगे शायद इनकी हुकूमत आ जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं 12 फरवरी को, सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हैं। तो अगर वो आ जाते हैं तो इंडिया उनके मजीद करीब होना चाहता है। ठीक हो गया जी। और हमारा ये था कि हम तो वैसे ही अब भाई भाई हैं, और हमने तो बांग्लादेश के कहने पे ही दोबारा क्रिकेट खेल रहे हैं, श्रीलंका के कहने पे भी खेल रहे हैं, यूएई के कहने पे भी खेल रहे हैं, ओमान के कहने पे भी खेल रहे हैं, आईसीसी की रिक्वेस्ट भी मान ली, तो हमारे तो छक्के ही छक्के हैं। बट द पॉइंट इज कि जय शाह साइलेंट रहा है, और जय शाह की जो साइलेंस है वो भी बड़ी मैटर करती है इस सेंस में कि भैया ये जो है ना, ये चीज कमाल की जो है वो हुई है। सो बहरहाल मैं तो इसको देखिए एक मैं छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कल मतलब कि जी